तो देखो एक्स हाँ सेकंड लेसन पे आते हो वापस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। वो जो कल मैंने बनाया था एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लाइव वीडियो में, वो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा। तो फिर अभी हम ये जो हमारा क्लास में शुरू था वही कंटिन्यू करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो इसके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के भी 2-3 ही क्वेश्चन रहे, लेकिन मैं रिपीट कर देता, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए सिर्फ, और क्लास 7th है कोई अप्लीकेबल है। फिर हाँ, इसमें देखो, इसमें सिंपल है, जैसे ये दिया हुआ है, ऐसे जो इक्वेशन ये लिखे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। पहली बात तो ये चारों जो है इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। 4 मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 4 क्या है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। वे चारों जब हम कोई भी 2 नंबर्स पे या 3 या 4 नंबर पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फिर ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद में हाँ, फिर इसके बाद में इसमें टर्म कैसे लिखते हैं बस ये देख लो। तो ये हाँ, वैल्यू मतलब ये जब हम इसको सॉल्व करते तो इसको बोलते हैं हम वैल्यू। जैसे 24 + 8 कितना, तो 32। 41 - 9 कितना होता, 32। 8 4 ज़ा 32। 64 डिवाइडेड बाई 2 भी क्या होता, 32। तो ये सबके जो है वैल्यू क्या है, सेम है। वैल्यू मतलब किसने बोला, अगर वैल्यू निकालो मतलब उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में हम जा जाते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे। हाँ, सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं, वो हमारे कुछ काम के नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो 2 एग्जांपल देने हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के, बस सिंपल, हम सिंपल सिंपल देंगे। क्या रहेंगे, 2 सिंपल एग्जांपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के। बस ऐसे लिख दो, 1 + 2, ऐसा भी लिखे तो चलता अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। या फिर अगर इक्वेशन स्टाइल में लिखना है तो 1 + 2 = 3 और 2 2 = 4। इतना भी लिखे तो चलता है, सिर्फ 1 + 2 = और ये 2 × 2 इतना भी लिखे तो चलता है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा इक्वेशन हो गया। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पूछा सिर्फ, तो तुम सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, पूरा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? ये ऐसा भी लिखे तो चलता। अब भी पर्टिकुलर यही एग्जांपल नहीं, तुम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फिर उसके बाद में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन 5 डिफरेंट वेज यूजिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये तो 20 आंसर है। तो तुम्हारे को 5 बेसिक ऑपरेशन करने हैं, समझ में आ रहा है? 4 अरिथमेटिक तुम्हारे को एक्सप्रेशन लिखने के, 5 कितने लिखने हैं, 5। तो तुम्हारे को 5 एक्सप्रेशन लिखने हैं, 1 2 3 4 5। और हर बार आंसर कितना आना, ए में 20। तो बस अब कुछ तो भी करना है, जैसा 10 + 10 20, प्लस भी करे तो चलता 20 - 10 20, मल्टीप्लिकेशन भी करे तो चलता 5 4 ज़ा 20, डिवीजन भी करे तो चलता हाँ 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20। अब और एक रिपीट करो कुछ तो भी, तो हम करेंगे जैसा 5 + 15 भी हो गए 20। तो ये हो गए ए के आंसर। आया समझ में? एकदम ईजी था। फिर अब देखो बी करेंगे, बी। तो बी में क्या करना है, देखो अब बी में क्या करना है, बी में है 18। तो बी में 18 आंसर आने होना, 5 इक्वेशन लिखेंगे। बेसिकली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही बोल रहा तुम्हारे को, लेकिन मैं तुम्हारे को इक्वेशन लिखा रहा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे को जल्दी से समझ में भी आने होना कि ये पूरा आंसर 20 आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं तो तुम इतना लिख के रख देंगे, कुछ भी लिखेंगे, फिर गलत आंसर हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है, 18। अब 5 बार जो है वो 18 आंसर आने वाला, कितना आसान नहीं। तो 15 + 3, अब कुछ भी करना है, 9 2 ज़ा, फिर 36 डिवाइडेड बाई 2। और क्या आएगा, सपोज करो 1 + 17, एक माइनस कर लेते हैं, माइनस का 19 - 1 हो गया। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो ये बस इसके वैल्यूज निकालने हैं। तो देखो अब टेक्स्ट बुक में करके बताता हूँ। पहले अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना, ये पूरा क्वेश्चन डबल से लिखना। ठीक है, फिर ये पूरा क्वेश्चन डबल से लिखे। 82 - 15 कितने होते, वो तो मेरे ख्याल से 67, सही है, 67। ठीक है, 15 + 40 कितने होते, 55। 16 4 ज़ा 64। ठीक है,
82 डिवाइडेड बाई 2 हो गए 41 और 56 प्लस 7 कितने हो रहे 63। ठीक है, बराबर है। तो ये सब तुम देख लेना डबल से सही है कि नहीं। फिर इसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे पूरा लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्ट में लिख रहा है ए ओ, तुमने पूरा लिखना असेंडिंग ऑर्डर। फिर इसमें कौन सा है सबसे छोटा नंबर है 41, फिर कौन सा है 55, फिर कौन सा है 63, फिर कौन सा है 64, फिर कौन सा है 67। हो गया, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज बोला ना, पहले हमने वैल्यू निकाले और फिर अरेंज करे, हो गया। तो इस तरीके से तो आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तुम बोलेंगे कि नहीं सर हम ये ऐसा लिखते, फिर ये 41 कौन सी वैल्यू है वो लिखो, फिर ये 55 कौन सी वैल्यू है वो लिखो, इस तरीके से अरेंज करते, वो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में हाँ, ये पहले असेंडिंग कर रहे थे, इसको डिसेंडिंग में करना है। देखो इसको करेंगे डिसेंडिंग में, तो इसको पहले क्या करेंगे हम 36 इंटू 2 कितने होते 72, फिर 14 5 होते 70, ये 150 के हाफ कितने होते 75, फिर ये कितने होते, ये होते 56 76, सही है। और ये 92 माइनस 18 कितने होते, ये होते 74, बराबर। बस अब ये वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। सबसे पहले कौन से लिखेंगे नीचे में 76, फिर 75, फिर 74, फिर 72, फिर 70। ठीक है, बस इस तरीके से करना है इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखो नेक्स्ट, fill in the blank so that the expression on the both sides of the equal to sign have the same value। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है, बस ये इक्वल आने होना दोनों तरफ की वैल्यू। 16 प्लस 15 कितने होते 31, आ रहा समझ में, दोनों की एडिशन 31 होती है। तो 15 में से कितने माइनस करे तो आंसर 31 आता। समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करना है, दिमाग में सॉल्व करना है इसको। दोनों साइड की वैल्यू सेम आने होना। 15 प्लस 16 कितने होते 31, 15 में से कितने माइनस करो 31 आता 19, आ गया आंसर। 75 माइनस 5 कितने होते 70, 38 में कितने ऐड करें तो आंसर 70 आता, ऐसे सॉल्व करना हो। समझ में आ रहा, इसका आंसर आ रहा 70, 38 में कितने ऐड करें तो 70 आंसर आता 32, आ रहा समझ में, ऐसे सॉल्व करना है इसको। फिर ये देखो 126 के हाफ कितने होते, ये पूरा अगर तुम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता 63। समझ में आ रहा। अब अगर 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 63 आंसर आता तो 7। उसके बाद में हाँ 56 माइनस 15 कितने होते, ये होते 41। तो 23 में कितने ऐड करें तो आंसर 41 आता, तो आंसर आता 18। आ रहा समझ में, एकदम आसान है। इसके बाद में देखो ये कंपेयर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग, हाँ कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। तो ये देखो ये दोनों का आंसर जैसा मैं शॉर्ट में लिखूंगा सामने, 37 माइनस 12 अगर करें तो कितना आंसर आएगा, मेरे ख्याल से आता 25, और 5 4 ज़ा 20, कौन सा बड़ा है, बस हो गया। फिर ये दोनों एडिशन कितना होता है इसका 61 71, और 16 5 ज़ा 80, 16 85, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ख़त्म। फिर ये 60 120 के हाफ कितने होते 60, दोनों क्या है सेम इक्वल। फिर ये कितने होते 41 71, सही है। उसके बाद में 91 माइनस 19 कितने होंगे, 91 माइनस 19 71 72, ठीक है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, आ रहा समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में ये देखो ये हो गया 50, फिर 73 माइनस 18 कितने होते 73 माइनस 18 55, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। फिर 12 5 ज़ा 60, 12 पंजे 60, और इसके हाफ हो गए 61, कौन सा बड़ा है ये, ख़त्म। अरे समझ में, इसको शॉर्ट में सॉल्व करना। फिर उसके बाद में देखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विच इज़ ग्रेटर विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कैलकुलेशन करना नहीं है, एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। तो ये मैंने सॉल्व करके दिया क्लास में। जैसे ये दोनों नंबर है, इसको कंपेयर करने का आ रहा समझ में, तो इसको जैसा मैंने बोला नीचे लिखो, उसके बाद में कंपेयर करो ये दोनों नंबर,
सेम है क्या? नहीं, ये बड़ा है तो इसके नीचे लिखो +1। कितना बड़ा है ये? +1 बड़ा है। और ये दोनों नंबर कंपेयर करो, तो ये अगर तुम दोनों नंबर कंपेयर करो तो ये दिख रहा तुम्हारे को बड़ा है, +2 बड़ा है। बस आ गया समझ में, ये बड़ा है। समझ में आ गया कैसा करा मैंने सॉल्व। इसको और इसको कंपेयर करा, ये 1 से बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करा, ये 2 से बड़ा है, मतलब ये नंबर 3 से बड़ा है, ये दोनों की एडिशन 3 से बड़ी होंगी, तो ये बड़ा हो गया। फिर ये देखो, ये एडिशन का ये फंडा है। फिर सब्ट्रैक्शन में देखो, ये सब्ट्रैक्शन में ये और ये 1 से बड़ा है, ये और ये कितने से बड़ा है? ये भी 1 से बड़ा है। मतलब ये देखो, अब अगर तुम ये दोनों की करेंगे सब्ट्रैक्शन तो देखो 1 - 1 0, मतलब ये दोनों का अगर तुमने करे सब्ट्रैक्शन 1 - 1 कितना हो रहा? 0, मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम, मतलब क्या है? इक्वल। आ रहा समझ में कैसे सॉल्व किया मैंने? ये इससे 1 से बड़ा था, ये इससे 1 से बड़ा था, लेकिन 1 - 1 क्या हो रहा? 0। जैसे ये 1 + 2 3, ये 3 से बड़ा हो रहा था, ये वाला बड़ा था, ये दोनों क्या है? सेम है, 0, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ये देखो, ये हो गया +1, ये इससे 1 से बड़ा है, और ये इधर आ गया, ये कितने से बड़ा है? ये +2 से बड़ा है। कौन सा बड़ा है दादा? ये बड़ा है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कैसा हो रहा? अगर तुम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो जैसा अगर तुम इधर साइड करेंगे तो इसके इस सामने ये क्या है? ये इससे छोटा है, कितना छोटा है? 1 से छोटा है, -1। और ये इससे क्या है? ये इससे 2 से छोटा है, यानी -2। अगर ये तुम दोनों कंपैरिजन करेंगे तो 2 - 1 क्या हो रहा? 1, और 1 - 2 क्या हो रहा? -1। कौन सा बड़ा है? +1 बड़ा है। समझ में आ रहा? तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। समझ में आया? ऐसा करना है उसको। फिर उसके बाद में देखो, ये अब ये फिर से कंपैरिजन करेंगे हम, ये +1 से बड़ा है और ये वाला इधर बड़ा है। समझ में आ रहा? तो अगर ये बड़ा है तो ये +1 हो रहा, और ये क्या है? ये -1 हो रहा। और ये वाला क्या हो रहा? ये वाला 1 से कम हो रहा, -1, और ये हो रहा +1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1 - -1 यानी 2, 1 - -1 यानी -, +1 - 1 यानी 2, और ये 1 - 1 यानी कितना हो रहा? 0। समझ में आया मैंने किसी किया? अरे सॉरी, ये -1 था ना, -1 - 1 यानी -2। समझ में आ रहा? -1 - 1 -2, कौन सा बड़ा है? +2 वाला बड़ा है, तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो सिंपल टर्म बाय टर्म कंपैरिजन करना। फिर ये देखो, ये दोनों में कौन सा बड़ा है? ये 2 से बड़ा है, और ये भी दिख रहा मेरे को 1 से बड़ा है, ये सिंपल एकदम, ये वाला बड़ा है, बात खत्म हो गई। फिर ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा मेरे को 2 से बड़ा है, और अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये वाला दिख रहा मेरे को 1 से बड़ा है। कौन सा ज़्यादा बड़ा है? मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, तो बात खत्म हो गई। आ रहा समझ में? अरे सॉरी, 1 मिनट। अगर ये दोनों की 9 और 2 11, और 1 और 1 2, और 2 11, 1 और 1 2, अगर मैं इसको देखूँ तो समझ में, अगर इसको करूँ तो देखो, ये इससे 2 से छोटा है, यानी -2, और ये इधर +1 इससे बड़ा है, और ये वाला इधर से छोटा है, -1। तो 2 - 1 अगर करे तो 1, और -2 + 1 करे तो -1। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। फिर अब ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। 8, ये देखो सिंपल है, 8 + 8 16, 8 - 6 2, 8 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, 8 4 32। फिर हाँ, तो कौन से नंबर में 8 ऐड करे तो 20 आता? तो 12। तो 12 - 6 हो गए 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गए 6, 12 4 ज़ा कितने हो रहे? 12 4 ज़ा 48, 12 12 एक बार में 24 32 36 12 तो 8 4, 12 4 ज़ा 48। फिर कौन से नंबर में से 6 माइनस करे तो 8 आता? कौन से नंबर में से 6 माइनस करे तो 8 आता? मेरे ख्याल से होता 14। सही बोल रहा ना मैं? 14 में से अगर तुमने 6 माइनस करे तो 8 आता, बराबर। फिर 14 + 8 कितना हो जाएगा? 14 + 8 हो जाएगा 22, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। फिर 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 7, और 14 4 ज़ा 56। अब कौन से नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आता? तो आंसर है 10। फिर 10 + 8 18, 10 - 6 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5। ये एक्सरसाइज हो गई। फिर चलो, फिर उसके बाद में
चलते हम सेकंड पे। सेकंड शुरू करो।